रेती क्या है। जी हाँ साथियों, रेती क्या है, रेती क्या होती है, इसे हम टेक्निकल नाम से फाइल के नाम से जानते हैं। तो रेती किसे कहते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो ITI की क्लासेस शुरू हो गई साथियों। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि फाइल अर्थात रेती क्या है। तो किसी कार्यखंड की सतह, जी हाँ साथियों, जब हम कोई जॉब बनाते हैं तो जॉब पे क्या रहता है कि कहीं झिर्री रहती, कहीं ऊंच खाल सतह, कहीं खुरदरी सतह रहती है। तो हम क्या करते हैं, रेती की सहायता से अर्थात फाइल की सहायता से हम उस पर रगड़ कर अर्थात घर्षण कर कर उस जो खुरदरी सतह रहती है साथियों उस पर फिनिशिंग करते हैं। अर्थात जो थोड़ा बहुत अधिकतर मटेरियल रहता है किसी जॉब पर हम उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले टूल्स को रगड़ कर पदार्थ चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना या इस टूल को रेती कहते हैं। जी हाँ, जिस पदार्थ पर हम रेतते हैं उसमें साथियों जो कटिंग होती है वह चूर्ण के रूप में होती है और हम जिस टूल से उसको रेतते हैं उसे हम रेती अर्थात फाइल के नाम से जानते हैं। तो हम हर टॉपिक पर साथियों बात करते चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए अगर आप ITI से तैयारी करते हैं तो। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके द्वारा हम प्लेन सतह अर्थात प्लेन सरफेस, वक्र सतह, सीधी झिर्री, वृत्ताकार या आयताकार होल आदि प्रकार की आकृति पर से फालतू और बारीक कणों को हटाने का कार्य करते हैं। जी हाँ, हमें जिस प्रकार के जॉब में आकृति चाहिए, जैसे हमें समतल चाहिए तो समतल के रूप में जो कुछ और अतिरिक्त पदार्थ रहेंगे झिर्री उर्री के रूप में, तो हम उसको हटाने का कार्य करते हैं और सभी प्रकार के पदार्थ के आकृतियों के अनुसार हम उसको बनाते भी हैं। तो और हम आगे बात करेंगे कि रेती किस मटेरियल की बनी होती है। तो फाइल रेती अर्थात फाइल साथियों अधिकतर जो है हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाई जाती है, अर्थात हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, परंतु कभी कभी टंगस्टन स्टील को भी फाइल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों जो फाइल बनाई जाती है अर्थात रेती जो बनाई जाती है वह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और कभी कभी यह टंगस्टन स्टील की भी बनाई जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है साथियों, सबसे ज़्यादा आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो फाइल होती है वह किस धातु से बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील और टंगस्टन स्टील से बनाई जाती है। और रेतियों में फोर्जिंग के बाद जो होते हैं दांतें बनाए जाती हैं। रेतियों के अंदर जो फोर्जिंग की क्रिया होती है, फोर्जिंग साथियों एक प्रकार की क्रिया होती है। तो अभी हम आगे बात करेंगे फोर्जिंग के बारे में। तो उसके अनुसार जो है दांत उसमें बनाए जाते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, फाइल को उष्मा उपचार करके हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, हार्डनिंग और टेम्परिंग की क्रिया करते हैं फाइल पर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको एक फिगर दिख रहा है साथियों जिसमें आप देख रहे हैं कि फाइल है। तो फाइल में कितने भाग है, किस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं इतना जहाँ पर हम पकड़ते हैं इसको साथियों हम हैंडल के नाम से जानते हैं। यह जो है आपका क्या है, हैंडल है, आपका हैंडल है यहाँ तक, इसको हम हैंडल के नाम से जानते हैं, जिस पे हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और आप जो ये स्टील की एक छल्ला देख रहे हैं साथियों, इसे हम फरूल के नाम से जानते हैं। यह साथियों क्या करता है, इसको कवर करके रखता है, अर्थात छोड़ता नहीं, ये ढील नहीं होता ताकि यह इसके अंदर से न निकले और मजबूती बनी रहे। उसके बाद साथियों आप एक टैंग देख रहे हैं, टैंग ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है साथियों, ये इसको हम टैंग कहते हैं। उसके बाद आप शोल्डर देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो कंधे नुमा, ये जो यहाँ पर मुड़ा हुआ है कंधे नुमा, इसे ही हम साथियों शोल्डर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप समझते हुए चल रहे हैं। और हील दूसरा है, हील है साथियों, ये जहाँ पर आप कटिंग देख रहे हैं नहीं हुई है, इतने पोर्शन को ही हम हील के नाम से जानते हैं। उसके आगे साथियों आप फेस देख रहे हैं, फेस वह होता है साथियों जिस पर पूरे दांते कटे होते हैं। आप देख रहे हैं जितने भाग पर दांते कटे हैं
उसे हम फेस के नाम से जानते हैं। और एज माने होता है साथियों, एज का मतलब होता है किनारा। और ये जो किनारा आप देख रहे हैं जहाँ से जहाँ तक दांतें कटे हैं उसे हम एज के नाम से जानते हैं। और ये बिंदु यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इस बिंदु को हम टिप टो या पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं और देखते भी हैं किस तरह से है। तो चलिए देखते हैं, आगे हम बात करेंगे सभी मुख्य भागों के बारे में। तो फेस, जैसा कि फेस क्या होता है, फेस के बारे में अभी हम आपको दिखाया कि फेस जो होता है फाइल के जो है ऊपर का भाग होता है जहाँ पर दांतें कटे होते हैं, उसे हम फेस के नाम से जानते हैं। फाइल का वह चपटा और फ्लैट भाग जिसमें कई दांतें बने होते हैं क्या होता है, फेस कहलाता है। कभी कभी यह भाग नीचे की ओर टेपर बनाया जाता है। और हम आगे बात करते हैं साथियों, टैंग क्या होता है। टैंग साथियों वह होता है जो फेरूल के बाद लगा होता है, अर्थात जहाँ हम हैंडल लगाते हैं उसके बाद फेरूल होता है, फिर वहाँ पर आप देखते हैं कि टैंग लगा होता है। तो टैंग क्या होता है, फाइल को हाथ में पकड़ बनाने के लिए उसकी ऊपरी सिरे पर एक लकड़ी, वुड या प्लास्टिक का हैंडल लगाने की आवश्यकता रहती है। और हैंडल में फाइल को फिट करने के लिए उसकी ऊपरी सिरे को क्या करते हैं, हम नुकीला बनाते हैं। फाइल का जो ऊपरी सिरा होता है साथियों, हम उसको नुकीला बनाते हैं ताकि वह क्या करे, प्लास्टिक में जाकर चिपक जाए, हैंडल के रूप में धंस जाए, ताकि हम उसमें पकड़ के लिए मजबूत बनाए। इसी को हम क्या कहते हैं, टैंग के नाम से जानते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे जो पार्ट है वो है हैंडल। हैंडल साथियों फाइल में क्या होती है, असल में हम अगर टैंग को पकड़कर फाइल की क्रिया करेंगे, अगर हम रेतेंगे किसी जॉब को तो क्या होगा, टैंग को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में जो है चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी चोट को कम करने के लिए साथियों क्या करते हैं, हैंडल का प्रयोग करते हैं। रेती को पकड़ने के लिए टैंग पर लगा भाग, जो रेती को पकड़ने के लिए टैंग के ऊपर जो भाग हम लगाते हैं साथियों, उसे हम हैंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है साथियों, हील किसे कहते हैं। तो हील जो होता है फेस तथा टैंग के मध्य, फेस तथा टैंग के मध्य कुछ भाग जो होता है वह समतल अर्थात प्लेन होता है तथा बिना दांतों का बचता है, अर्थात बिना दांतों का वह बचता है। इस भाग को हम हील के नाम से जानते हैं। हील में साथियों हम आपको बताए थे कि जहाँ पर ये आपकी फाइल हो गई, जैसे आपकी ये फाइल हो गई, तो साथियों यहाँ पर आप देखे थे कि पूरे यहाँ से यहाँ तक ये आपके दांते जो हैं कटे हुए थे। तो ये जो इतना भाग बचा है आपका, इसके अंदर साथियों यहाँ पर कुछ नहीं दांते कटे होते, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हील के नाम से जानते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं साथियों, टिप टो या पॉइंट। टिप टो या पॉइंट जो होता है साथियों, फाइल के निचले सिरे को टिप टो या पॉइंट कहते हैं। यह सिरा तिकोना बनाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे सीधा भी बनाया जाता है। टिप टो पॉइंट जो होता है साथियों, जैसे ये आपकी फाइल हो गई, ये आपकी फाइल हो गई साथियों, तो जो टिप टू पॉइंट होता है यहाँ का भाग होता है, ये टिप टू पॉइंट आपका होता है। कभी इसको हम त्रिकोणा बनाते हैं, कभी कभी हम इसको सीधे बना देते हैं। इसका प्रयोग साथियों क्या करते हैं, जब कहीं हल्की खुरचन सी करनी पड़ती है क्रिया, तो इसके हम खुरचने के लिए इसीलिए इसको त्रिकोणा हम बनाते हैं। झिर्री को निकालने के लिए भी कभी कभी हम इस भाग का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। किनारा, तो साथियों किनारा क्या होता है, तो किनारा साथियों अभी हम जब बात कर रहे थे, ये आपकी फाइल जो हुई साथियों, ये फाइल है, तो यहाँ से कटिंग होती है, तो ये जो होती है साथियों यहाँ पर भी दांते कटे होते हैं और इसी को हम किनारे के नाम से जानते हैं। आपके तो ये बड़े वाले दांते होते हैं, फिर ये जहाँ से मुड़ी होती है इस पर भी दांते कटे होते हैं, इसी को हम किनारे के नाम से जानते हैं। तो रेती की साइडों को एज कहते हैं, जो साइड होते हैं उसे हम एज कहते हैं, तथा फ्लैट फाइल की दोनों साइडों पर दांते कटे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोनों साइडों पर क्या होते हैं, दांते कटे होते हैं। इन दांतों से कटाई करने के लिए फाइल को खड़ा करके चलाते हैं। और साथियों हम बताएं, जहाँ से दांते कटे होते हैं, जैसे आपका पूछ लिया जाता है कि फाइल की जो साइज होती है साथियों हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो आपकी ये जो फाइल है, अगर दांते यहाँ से कटे हुए हैं साथियों, ये यहाँ से
तो हम जो फाइल की साइज़ लेंगे तो यहाँ से हम यहाँ तक टिप टू पॉइंट तक नापते हैं। जितनी लंबाई होती है वही फाइल की साइज़ होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। फरूल क्या होता है साथियों? फरूल इसके पहले भी हम चर्चा किए कि फरूल जो होता है, हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट से बचने के लिए हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट कर दिया जाता है। जैसे जहाँ पर हैंडल लगाते हैं साथियों, जैसे आपकी फाइल हो गई, तो यहाँ पर जब हम लगाते हैं हैंडल तो क्या करते हैं, यहाँ पर फटे ना, इसीलिए यहाँ पर हम फरूल लगा देते हैं और यह हमें दुर्घटना से बचाता है। जब हैंडल फटेगी नहीं तो यह टैंग जो है साथियों हमारे हाथ में चुभने का डर नहीं रहेगा। तो साथियों अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि फाइल कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ITI की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कि फाइल कितने प्रकार की होती है अर्थात रेती कितने प्रकार की होती है, तो इसमें हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, तो जबकि 4 प्रकार की होती है रेती, और आज 2 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और 2 प्रकार की रेती के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप ITI में हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। रेतियों का जो प्रकार होता है साथियों, 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला साइज के आधार पर, दूसरा आकृति के आधार पर, और तीसरा जो है साथियों आपका कट के आधार पर है, दांतों के कटिंग के आधार पर, और चौथा जो है साथियों दांतों के ग्रेड के आधार पर डिवाइड किया गया है, अर्थात बांटा गया है 4 वर्गीकरण में फाइल अर्थात रेती को। तो आज हम 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं साइज के आधार पर रेती क्या होती है। जी हाँ, साइज के आधार पर रेती क्या होती है। तो साइज के आधार पर साथियों आपको दिख रहा है कि साइज जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, तो जो साइज के आधार पर हम रेती को बांटेंगे तो इसमें हम रेती के लंबाई के अनुसार उसको मापते हैं। रेती का साइज उसकी लंबाई से प्रकट किया जाता है। फाइल की लंबाई पॉइंट से हील तक पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। फाइल की जो लंबाई मापी जाती है साथियों, वह जो है पॉइंट से, जैसा कि आपको हम बता दें, ये आपकी फाइल है, ये आपकी क्या है, फाइल है साथियों। तो फाइल की जो लंबाई नापी जाती है, यहाँ से मान लो आपकी ये दांतें कटे हुए हैं, तो फाइल से हील तक आपका ये हील है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है फाइल की लंबाई नापी जाती है, ना कि शोल्डर तक, यहाँ तक हील तक, जहाँ तक आपसे दांतें कटे होते हैं, इसके बीच में हम लंबाई को नापते हैं फाइल की। तो आप इसको कभी मत भूलिएगा, सबसे ज़्यादा बार ये एग्जाम में इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद आगे हम अगर बात करें साथियों, तो आगे जो है यह बाज़ार में कितने कितने सेंटीमीटर से मिलती है। जी हाँ, फाइल जो है साथियों बाज़ार में 10 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की मिलती है। महीन मतलब बहुत महीन कार्यों से लेकर बहुत बड़े कार्यों तक भी इसका प्रयोग किया जाता है। और 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर जो होता है वह मध्यम कार्यों के लिए, छोटे कार्यों के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद 15 से जो 25 होता है साथियों, वो मध्यम कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जिसकी लंबाई 20 से 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है रेती की, वह जो है भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आप साइज के अनुसार आप जान गए कि साइज के अनुसार फाइल किस प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे कि आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर साथियों आप नाम से ही देख सकते हैं, आकृति के आधार का मतलब है कि आप उसको देखकर किस आकृति में बनी है, अर्थात किस डायमेंशन में, किस ग्राफ में बनी है। जैसे आप आकृति को देखकर पहचान लेते, करिए ये त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, तो हम देखकर कितने प्रकार के चित्र के रूप में जो फाइल होती है हम उसको बांटते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है फ्लैट रेती, आकृति के आधार पर साथियों जो रेतियों की संख्या बहुत अधिक है। तो आप जो है अगर यह वीडियो तैयार कर लेते हैं तो आपसे कटिंग टूल्स के बारे में अगर रेती की बात आती है तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ कर आएंगे, ये आप विश्वास करिए। तो चलिए देखते हैं फ्लैट अर्थात रेती क्या होती है। यह आयताकार काट वाली फाइल होती है। लंबाई का जो 2/3 भाग होता है
वह हील की ओर समांतर रहते हैं और 1/3 भाग जो होता है साथियों वह पॉइंट की ओर का एक चौड़ाई और मोटाई दोनों में ही कैसी होती है साथियों, टेपर होती है। तो हम सभी रेतियों को आपको फिगर के रूप में दिखाते चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो आप ये जो रेती देख रहे हैं साथियों, ये क्या है, आपकी फ्लैट फाइल है या आपकी जो है साथियों फ्लैट फाइल है। इसमें क्या है साथियों, आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है एकदम से फिगर के अनुसार एकदम सेम टू सेम यही होती है आपकी फ्लैट फाइल। उसके बाद हम अगली जो फाइल के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में और अगर देख लें तो इसके दोनों फेस पर सिंगल कट या डबल कट दांते होते हैं। तो साथियों इसके दोनों फेस पे जो है या तो सिंगल कट केवल एक ही तरफ के होंगे दांते, या तो डबल कट अर्थात दोनों तरफ से दांते बनाए जाते हैं। यह फाइल जो है 15 सेंटीमीटर से साथियों 40 सेंटीमीटर तक मिलती है और इसका जो प्रयोग किया जाता है वह औद्योगिक कार्यों या वर्कशॉप में किया जाता है। और इसके द्वारा जो है हम चपटी सतह का जो है निर्माण करने में या किसी समतल सतह का जो है फेस को हम समतल करते हैं। कुछ उभरे हुए जो भाग होते हैं उन्हें कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के नाम से भी जानते हैं हम। तो इस फाइल के माध्यम से किसी समतल जॉब को हम जो हल्का फुल्का झिर्री होती है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं हस्त रेती। हस्त रेती क्या होती है, यह रेती जो होती है साथियों आयताकार काट की बनी होती है। इसकी चौड़ाई जो है पूरी लंबाई के समान होती है, पूरी जो चौड़ाई है वह लंबाई के समान होती है, परंतु मोटाई जो है पॉइंट की ओर 1/3 भाग जो है टेपरित होती है, अर्थात 1/3 भाग जो है वह टेपरित किया जाता है। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांते जो हैं कटे होते हैं तथा दूसरी एज पर प्लेन या बिना दांतों की होती है और इस एज को सेफ एज भी हम कहते हैं। जी हाँ, सेफ एज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और यह सेफ एज फाइल की फ्लैट सतह को खड़ी अवस्था में यह जॉब को काटने या उसको जॉब के सतह को फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसीलिए हम इसको सेफ एज चलती भी है और ख़राब भी नहीं होती, इसीलिए हम इसको हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। तो आपको फिगर दिखाते हैं। तो ये देखिए साथियों आपका ये फाइल है, ये जो फाइल है आपका साथियों यह हैंड फाइल है। आप देख रहे हैं इसका जो ये आप देख रहे हैं शोल्डर से लेके पूरे टिप टू पॉइंट तक आप देख रहे हैं पूरा एकदम से कैसी है फ्लैट है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं साथियों पिलर रेती। तो आपको ये जो है सब जगह नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप इस वीडियो से अगर आप नोट्स बना लेते हैं फाइल का तो आप ये समझ के चलिए किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगी। हम सारी प्रकार जितने भी प्रकार की फाइल हैं हम पूरा आपको पॉइंट वाइज पॉइंट जो है बताते चल रहे हैं। तो पिलर रेती क्या होती है साथियों, इस रेती का आकार जो होता है एकदम से हाथ रेती के समान होता है। वह यह जो होती है इससे कम चौड़ी और अधिक मोटी होती है। इसकी लंबाई जो होती है साथियों 15 से 25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और इसका प्रयोग खाँचों में फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग करते हैं साथियों ये हम खाँचों में प्रयोग करने के लिए करते हैं, चाहे चाबी का खाँचा हो या और किसी भी प्रकार का खाँचा हो तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं पिलर रेती का। और इसे हम कीवे इत्यादि स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। तो ये देख लीजिए साथियों आपका यही है, ताकि आपको हम इस प्रकार इसलिए फिगर दिखा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। और आगे चलिए हम बात करते हैं अगर तो मिल रेती है। जी हाँ, मिल रेती। तो मिल रेती क्या होती है, डी नंबर पे साथियों इस रेती की जो चौड़ाई व मोटाई होती है वह पूरी तरफ से क्या होती है समान रहती है और इसका किनारा अर्थात जो एज होता है वह चौरस, गोल और डायमंड के आकार में होता है। इन एज पर जो है सिंगल कट दांते बने रहते हैं। इनके एज जो होता है साथियों, एज मतलब साइड पर किनारे पर जो दांते कटे होते हैं वो सिंगल कट होते हैं और इन दांतों का उपयोग अर्धगोलाकार ग्रुप अर्थात हाफ राउंड ग्रुप जो है बनाने में किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग जो है इस प्रकार की आकृति को बनाने में किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसके फेस पर अधिकतर सिंगल कट दांते बने होते हैं
इसके जो फेस होता है साथियों, अर्थात ये आपकी अगर फाइल है तो ऊपर का जितने भी दांते कटे हुए हैं ये सब क्या है, आप ये सब फेस है। तो साथियों फेस पर जो होते हैं सिंगल कट दांते बने होते हैं, इसलिए इसका उपयोग जो है हम लेथ मशीन पर जाप को समतल और परिष्कृत अर्थात सुंदर बनाने के लिए, हाई फिनिशिंग के लिए करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो साथियों ये फिगर है आपका, तो इससे जो है साथियों हम क्या करते हैं अच्छी तरीके से, और इसी फाइल का प्रयोग जो है लेथ मशीन पर किया जाता है। और बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में कि वह कौन सी फाइल है जिसका प्रयोग हम जो है लेथ मशीन पर करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है साथियों वेल्डिंग फाइल। जी हाँ, वेल्डिंग फाइल क्या होती है, यह रेती भी जो है साथियों फ्लैट फाइल के समान ही होगी। इसकी जो साइज होती है वह 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसके फेस पर बहुत बारीक दांते कटे होते हैं। जी हाँ, इसके फेस पर जो है बहुत ही बारीक दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग जो होता है साथियों हाई फिनिशिंग के लिए करते हैं या अन्य हल्के कामों के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग जो है चाबी बनाने, खांचों की कोर को साफ करने आदि कामों में किया जाता है। इसका जो प्रयोग हम करते हैं साथियों चाबी के खांचे बनाने में या किसी भी पदार्थ की कोर को, किसी भी वस्तु की कोर को हम साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए, ये है आपकी वेल्डिंग फाइल। इसका प्रयोग जो है साथियों हम चाबी के खांचे या कोर को बनाने में करते हैं। और इसके जो साथियों दांते होते हैं बहुत ही महीन बनाए जाते हैं। तो आगे चलिए हम बात करते हैं त्रिभुजाकार रेती। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेती है साथियों, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग भी लगभग इसी फाइल का होता है। ट्रेंगुलर फाइल के नाम से हम इसे जानते हैं और हिंदी में त्रिभुजाकार रेती के नाम से जानते हैं। तो इस रेती की जो अनुप्रस्थ काट समत्रिभुज के समान होती है। इस रेती की जो साथियों समकाट होती है, अनुप्रस्थ काट जो होती है वह त्रिभुज के समान होती है, इसलिए हम इसे त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। अगर हम अनुप्रस्थ काट की बात करें तो इस प्रकार से होगी, रेती की जो अनुप्रस्थ काट होती है साथियों इस प्रकार से है त्रिभुज के आकार पर, इसलिए हम इसे त्रिभुजाकार रेती के नाम से जानते हैं। और इस फाइल में 3 समान आकार के आयताकार फलक होते हैं। जी हाँ, और जिन पर साधारणतः सिंगल कट दांते जो हैं बने होते हैं। और इस फाइल का भी पॉइंट जो है 1/3 भाग जो होता है टेपर होता है। और यह फाइल जो है मुख्य रूप से आरी के दांतों के धार को साफ करने के लिए बनाई जाती है। जी हाँ, इसका जो प्रयोग करते हैं साथियों हम किसी भी स्थान पर या तो भी के आकार की किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाने के लिए हम इसका प्रयोग, या कोई आपका हेक्सा है, अभी हम आगे बात करेंगे हेक्से के बारे में, तो इस हेक्से के मदद से इस ग्रुप को साफ करने के लिए, खांचे बनाने के लिए हम ट्रेंगुलर फाइल का भी प्रयोग करते हैं। और भी आकार में किसी जॉब को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद यह जो है चौकोर और त्रिकोणीय खांचों के कोने में शार्प करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है साथियों त्रिकोणीय खांचों को कोने को शार्प करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप ये देख लीजिए साथियों, ये है आपका ट्रेंगुलर फाइल। और सबसे ज़्यादा लगभग यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है ट्रेंगुलर फाइल के बारे में। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी साथियों, क्योंकि जो आकृति के आधार पर हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है वर्गाकार रेती। जी हाँ, वर्गाकार रेती तो आप नाम से जान रहे हैं, तो इसका जो अनुप्रस्थ होगा साथियों वह होगा वर्गाकार के रूप में। इस रेती का अनुप्रस्थ काट जो होता है साथियों स्क्वायर होता है, अर्थात वर्गाकार होता है। इसमें 4 आयताकार फलक अर्थात 4 फेस होते हैं इसमें, और प्रत्येक फलक पर जो है डबल कट दांते बनाए होते हैं। इसके हर एक फेस पर जो है डबल कट दांते जो है बनाए गए होते हैं। और फाइल का जो पॉइंट होता है, पॉइंट की ओर 1/3 भाग जो है टेपरित जो है बनाया जाता है। और इसका प्रयोग जो है पतली झिर्रियाँ और आयताकार या वर्गाकार होल को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैसे होती है स्क्वायर फाइल। तो आप देख रहे हैं साथियों, ये है स्क्वायर फाइल। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस वाले पॉइंट को, वह जो है इस प्रकार से आपका वर्गाकार के रूप में है।
तो साथियों इसका प्रयोग आप समझ ही गए हैं कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग जो है भी आकार के जॉब में भी आकार का होल बनाने के लिए सॉरी दोस्तों, वर्गाकार होल बनाने के लिए या आयताकार होल बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे गोल रेती। जी हाँ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो लगभग आपको नाम से ही दिख रहा है कि गोल रेती, अर्थात इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी साथियों, गोल अर्थात राउंड होगी। इस रेती का अनुप्रस्थ काट जो होता है क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब साथियों इस प्रकार से इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा और पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर बना होता है। लगभग सभी फाइलों में 1/3 भाग जो होता है टेपर बना होता है। इस फाइल के पूरे भाग में सिंगल कट वाले दांते होते हैं। जो है पूरे फाइल में जो है साथियों सिंगल कट के दांते बनाए जाते हैं और इस फाइल का जो उपयोग है वृत्ताकार या वक्र सतहों या कर्व सरफेस को रेतने के लिए किया जाता है। तो साथ ही इसका प्रयोग जो है वृत्ताकार कर्व बनाने के लिए किया जाता है। तो ये अभी आप जितने फाइल को पढ़ रहे हैं साथियों ये सब आकृति के हिसाब से हैं और इसके बाद भी दो प्रकार से वर्गीकरण है। तो आप जो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है साथियों ये वर्गाकार वो स्क्वायर फिगर है साथियों, वृत्ताकार जिसे हम जानते हैं। तो इसका प्रयोग जो है गोल कहीं खांचा बनाना हो तो इस प्रकार के कहीं ग्रूविंग करनी हो तो इस प्रकार के फाइल का जो है प्रयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं अर्धगोल रेती। तो जितने भी रेती हैं साथियों लगभग सभी आप नाम से जान रहे हैं कि अर्धगोल रेती अर्थात जो रेती आधा गोल हो। तो इस रेती का जो अनुप्रस्थ काट होता है साथियों अर्धवृत्त के समान होता है और इसका जो पॉइंट होता है साथियों इसका भी 1/3 भाग ही टेपर में होता है। इस फाइल की वक्र सतह पर सिंगल दांते बने होते हैं। इस फाइल की जो वक्र सतह है साथियों उस पर कैसे दांते बने हैं, सिंगल दांते बने हैं। तो जितने भी गोल रेती हो या अर्धगोल रेती हो तो दोनों में लगभग जो दांते बनाए जाते हैं वह सिंगल कट बनाए जाते हैं। इसके बाद इस फाइल का जो उपयोग किया जाता है साथियों समतल या वक्र दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग करते हैं हम समतल या वक्र दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए तो आपको हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताते चलेंगे, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना होगी और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं साथियों ये जो आपको फिगर में दिख रहा है यह आपका अर्धगोल रेती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर जो है कैसा है फिगर अर्धगोल है। तो देखने से ही दिख रहा है यहाँ पर जो फिगर बना है अर्धगोल है और ये भाग जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 1/3 भाग जो है इसका टेपर बनाया गया है। उसके बाद साथियों अगला जो आती है वह आती है नाइफ एज। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइफ एज जो फाइल होती है वह किस प्रकार की होती है। इस प्रकार की जो रेती होती है इसका अनुप्रस्थ काट जो होता है साथियों सेम टू सेम चाकू के समान होता है। जैसे कि नाइफ मतलब चाकू होता है तो चाकू के सेक्शन का होता है और इसकी एक भुजा जो होती है साथियों बहुत ही नुकीली बनाई जाती है और इसके काट का जो एंगल होता है वह 10 डिग्री होता है। अर्थात जो एंगल होगा साथियों वह कितने एंगल का होगा, 10 एंगल का होता है। इसके दोनों फेसों पर डबल कट दांते बने होते हैं और इसका जो प्रयोग होता है अति तंग स्थानों पर रेताई करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही कम संकरे जगह पर और तंग जगह पर इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे आइए देखते हैं नाइफ एज। तो नाइफ एज जो जैसा कि आप जान रहे हैं साथियों नाइफ एज का जो मतलब होता है कि वह होता है कि चाकू के आकार का। तो आप देख रहे हैं कि यह जो फाइल है वह भी लगभग आपको चाकू के ही आकार का दिख रही है। तो इसका प्रयोग हम तंग जगहों पर करते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और इसमें जो खाँचे होते हैं साथियों वह कितनी डिग्री के बनाए जाते हैं, 10 डिग्री के अंतर पर बनाए जाते हैं। तो आगे चलिए हम बात करते हैं अगले फिगर के बारे में, नीडल रेती। जी हाँ, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार करना। तो साथियों जिस प्रकार से आपने अभी सभी रेतियों को पढ़ा उसी प्रकार से सभी प्रकार की आकृति के रूप में नीडल रेतियाँ भी बनाई जाती। बस इसमें अंतर क्या होता है, यह रेती बहुत बारीक और अनुप्रस्थ काट की होती है और इसका पॉइंट जो होता है वह नुकीला होता है और इसकी लंबाई जो होती है वह 10 से 20 सेंटीमीटर होती है
और इसके जो टैंग होते हैं वह कैसे होते हैं, गोल होते हैं, हाथ में या सीधे पकड़ी जाती है साथियों, अर्थात टैंग हैंडल का काम करती है। जी हाँ, इसमें जो टैंग होती है साथियों वह हैंडल का काम करती है और यह रेती जो है बहुत ही हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे ही कहते हैं हम निडल रेती। तो यहाँ पर आप देखिए सभी प्रकार की, अभी आपने जिस प्रकार की सभी आकृतियों को देखा, आकृति सेम टू सेम सबकी वही है, बस क्या अंतर है कि ये सभी जो है साइज में बहुत छोटे हैं और इसका प्रयोग भी हम बहुत छोटे में करते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ हैंड फाइल है, कट और वर्डिंग फाइल है, हाफ राउंड फाइल है और 3 स्क्वायर फाइल है और नाइफ एज है, स्क्वायर है, राउंड है। तो सभी प्रकार से बड़ी जैसी आकृति होती है वैसे छोटी का भी होती है। तो इस प्रकार जैसे बड़ी वाली का बड़ी में प्रयोग करते हैं तो छोटी वाली का जो है हम छोटी में प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई है। तो साथियों दोनों क्लास जो बच्चे हैं, 2 प्रकार के जो बच्चे हैं और हम उसको अगली वीडियो में जो है क्लियर कराएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि दांतों के कटिंग के आधार पर जो फाइल बनाई जाती है अर्थात जो रेती होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों जैसा कि हम आपको बता दें, ITI में 2nd ईयर की जो क्लासेस थी अभी वो नहीं चल रही थी, लेकिन वो क्लासेस जो है कल से चालू होगी। 2nd ईयर में जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके जो सिलेबस है जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो चलिए हम देखते हैं कि दांतों के कटिंग के आधार पर जो रेती होती है कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो दांतों के कटिंग के आधार पर होती है वह होती है सिंगल कट रेती। जी हाँ, सिंगल कट रेती जो होती है साथियों, आपने देखा होगा कि फाइल अर्थात रेती में जो दांते कटे होते हैं सिर्फ एक ही साइड से कटे होते हैं। जैसे आपकी ये रेती है, ये आपकी रेती है, तो इसमें जो दांते होंगे कटे होंगे साथियों, दांते जो कटे होंगे वह सिर्फ सिंगल ही कटे होंगे। तो चलिए देखते हैं। इस रेती के फेस पर सीधी रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन में दांते जो है बने होते हैं। यह एक दूसरे के परस्पर समांतर होते हैं। जी हाँ, एक दूसरे के जो परस्पर होते हैं वह समांतर होते हैं तथा फलक के केंद्र से, जी हाँ, फलक के केंद्र से जो डिग्री का कोण होता है साथियों रेती में वह 60 डिग्री पर होता है। और यह क्वेश्चन जो है लगभग सबसे अधिक बार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इन रेतियों से धातु की जो कटाई होती है साथियों थोड़ी कम होती है क्योंकि सिंगल कट होते हैं दांते, परंतु सतह अच्छी प्रकार हाई फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग जो है करते हैं। और इनका प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए जो है किया जाता है। और इनके दांतों का झुकाव जो होता है साथियों इस प्रकार होता है कि वो आगे चलने पर ही रेती जो है रेतने का कार्य करे, अर्थात जब हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में लें तो फाइल जो है साथियों वह धातु को, जो मेटल है उस पर से धातु को क्या करे, हटाने का कार्य करे। तो चलिए हम उसको फिगर के रूप में देख लें, फिगर में देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो आपको फिगर में जो दिख रही है साथियों यह फाइल जो है आपकी सिंगल कट फाइल है। आप इसमें देख रहे हैं कि इस फाइल में जितने भी दांते बने हुए हैं सब एक दूसरे के लंबवत और सिंगल कट ही दांते बने हुए हैं। तो आई होप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगली फाइल के बारे में बात करते हैं, डबल कट रेती। जी हाँ, सिंगल कट के बाद जो है अगला है डबल कट रेती। यह क्या होती है साथियों, इसमें जो है केंद्र से 60 डिग्री पर सिंगल कट की रेखाएं खींची जाती है। जी हाँ, इसमें एक रेखा जो होती है 60 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। और इसके बाद जो दूसरा कट होता है साथियों, जो दूसरा डबल कट है, तो दूसरा कट जो बनाया जाता है वह केंद्र से 75 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक जो है झुकाव किया जाता है। और इस फाइल में अर्थात इस रेती में जो है दोनों दांते एक 60 डिग्री और एक 70 to 80 डिग्री तक के दांते जो है कोण के रूप में बनाए जाते हैं। और इसमें जो दांते होते साथियों वह डबल कट होने के कारण जो है नुकीले होते हैं और फाइलिंग करने से अर्थात किसी भी मटेरियल पर इसको रगड़ने से मटेरियल को ज़्यादा हटाता है और यह तेज़ी से ज़्यादा जो है
पदार्थ जो है काट कर वहाँ से अलग करती है। तो हम अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उसी को हटाने के लिए ही हम फाइल का जो है प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा सरफेस जो है चिकनी नहीं बनती। जी हाँ, जो हाई फिनिशिंग के लिए जब हमें प्रयोग करना होता है फाइल, तो हम सिंगल कट और बास्टर्ड फाइल का ही प्रयोग करते हैं। और रफ कार्यों के लिए साथी हम जो है इसी प्रकार की रेती अर्थात डबल कट रेती का जो है प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आप ये देखिए साथियों, जो आपको फिगर दिख रहा है अर्थात इसमें जो आपको रेती दिख रही है, आप इसमें देखेंगे कि एक जो है यहाँ से अगर आप यहाँ पर कोण नापेंगे तो इस यहाँ का जो कोण होगा वह 60 डिग्री होगा और यहाँ पर जो केंद्र से कोण मापेंगे, ये दूसरा कट जो लगा है यह कितना होगा 75 से 80 डिग्री के आसपास होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे और आप देखकर भी पता लगा सकते हैं कि सिंगल कट है या डबल कट। तो सिंगल कट में केवल सिंगल दांते होते हैं साथियों और डबल कट में आपके जो है डबल कट दांते बने होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम। अगला जो है साथियों वह है रेस्प कट फाइल। जी हाँ, रेस्प कट फाइल। रेस्प कट फाइल क्या होती है? सिंगल कट तथा डबल कट रेती के समान इनके दांते जो हैं सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। जी हाँ, इनकी जो लाइनें होती हैं साथियों वह एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि फेस पर दूर दूर पंच द्वारा जो है उभार बिंदु बनाए जाते हैं। जी हाँ, इस फाइल में जो है दांते नहीं बनाए जाते बल्कि उभार बिंदु बनाए जाते हैं, ताकि इसका प्रयोग जो है नॉन मेटल पर भी किया जा सके, जैसे लकड़ी हुए और भी अनेक प्रकार के जो रबड़ हुए और घोड़े के खुर जो है उनको बनाने के लिए हम जो है रेस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं और मुलायम वस्तुओं को रेतने के लिए भी हम रेस्प कट रेती का जो है प्रयोग करते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी हाँ, आपको ये जो फाइल दिख रही है यह रेस्प कट फाइल है। जी हाँ, रेस्प कट फाइल में जो होता है साथियों उसमें दांते जो बनाए जाते हैं वह नुकीले बनाए जाते हैं और बड़े बड़े उभार बिंदु के रूप में बनाए जाते हैं। आप देखकर ही समझ सकते हैं यह फाइल जो है रेस्प कट फाइल है। और इसका प्रयोग जो है साथियों लकड़ी में किया जाता है, रबड़ में किया जाता है और घोड़े का जो खुर नाल बनाते हैं, घोड़े का जो खुर बनाते हैं उसमें भी हम रेस्प कट फाइल का जो है प्रयोग करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अगला जो है साथियों वह है वृत्ताकार कट रेती। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं वृत्ताकार कट रेती, अर्थात जो है आपको वह रेती जो है वृत्ताकार के रूप में दिखेगी। इस रेती में जो दांते अर्थात फलक होते हैं इन पर सीधे के स्थान पर वृत्ताकार के आकृति में बनाए जाते हैं। जी हाँ, इसमें जो फाइल में इस रेती में जो दांते बनाए जाते हैं वह सीधे ना बनाकर वृत्ताकार कट के रूप में बनाए जाते हैं तथा एक दूसरे के समांतर जो है यह होते हैं। और इस रेती का जो प्रयोग करते हैं साथियों मुलायम धातुओं को रेतने के लिए करते हैं और इसके द्वारा हम बहुत कम अनावश्यक पदार्थ जो है हटाते हैं। और आप ये एक बात जान लीजिए, जिस रेती के द्वारा कम पदार्थ जो हटाए जाते हैं वह रेती जो है हाई फिनिशिंग के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात परिशुद्ध जॉब बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस रेती में जो आप देख रहे हैं दांते जो बनाए गए हैं वह कैसे बनाए गए हैं? वृत्ताकार बनाए गए हैं। तो देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि ये रेती किस प्रकार की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम अगली रेती के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप कहीं भी कंपनी में जाते हैं या आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपसे रेती से या कटिंग टूल से तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है टूल से ही पूछता है। तो अगर आप टूल से तैयार कर ले जाएंगे साथियों तो उम्मीद है कि आप कहीं भी किसी भी जो है एग्ज़ाम में या किसी भी इंटरव्यू में नहीं फेल होंगे। तो देखते हैं अगला है स्पाइरल कट रेती। जी हाँ, स्पाइरल कट रेती क्या होती है? इस रेती में दांते जो हैं स्पाइरल आकृति में बने होते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है साथियों कि लहरदार। इस रेती में जो दांते बनाए जाते हैं वह लहरदार बनाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के झुकाव के कोणों के साथ बनाए जाते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर टिप टू पॉइंट से शुरू होकर यह रेती जो है हील तक, अर्थात जहाँ तक हम मापते हैं रेती की साइज वहाँ तक जो है गोल दांते और लहरदार के रूप में बनाई जाती है।
तो फिगर के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो आपको फिगर में स्पाइरल कट की जो है रेती दिखाई दे रही है। इसी प्रकार की रेती को हम स्पाइरल कट रेती के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जो थी साथियों, अब अगला है दांतों के ग्रेड के आधार पर रेती कितने प्रकार से होती है। तो चलिए देखते हैं। आखिरी है दांतों के ग्रेड के आधार पर रेती कितने प्रकार की होती है, या दांतों के ग्रेड पर रेती कितने प्रकार से डिवाइड की गई है, इसको हम देखते हैं। रेती के दांतों का जो ग्रेड होता है साथियों, उसे हम प्रति सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या से दिया जाता है। जी हाँ, इसमें जो है 1 सेंटीमीटर की रेती में हम कितने दांते बनाएंगे यह जो है निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, दांतों के आधार में हम प्रति सेंटीमीटर, जी हाँ, प्रति सेंटीमीटर में कितने दांते बना रहे हैं उसी के आधार पर जो है दांतों के ग्रेड का आधार बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। अधिक दांते वाले, यदि किसी 1 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा दांते हैं तो वह फाइल जो होगी उसे हम फाइन, और कम दांतों वाली फाइल के हम कोर्स अर्थात रफ जो है उसके नाम से जानते हैं। ग्रेडों के आधार पर जो रेतियाँ हैं साथियों निम्न प्रकार की होती हैं। आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि रेती जो है दांतों के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो है साथियों वह है रफ रेती। नाम से ही आपको दिख रहा है कि रफ रेती। इसमें जो है इस फाइल में जो है साथियों, इस रेती में प्रति सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों 10 mm में जो दांते बनाए जाते हैं वह 8 दांते बनाए जाते हैं। जी हाँ, इससे क्या होता है, कम दांते बनाने से धातु जो है ज़्यादा कटती है, अर्थात मटेरियल जो है ज़्यादा रिमूव करती है। यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की फाइल होती है और यह सबसे अधिक धातु भी काटती है। यह रेतियाँ जो है कठोर सतहों पर, अर्थात जहाँ पर कठोर सतह हमें जैसे माइल्ड कास्ट आयरन और भी कोई जो कठोर सतह होती है, हम उसको फिनिशिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और मुलायम धातुओं को रेतने के लिए इसका प्रयोग जो है बहुत कम किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। रफ रेती के बाद जो है अगला कोर्स रेती। जी हाँ, कोर्स रेती क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। रफ फाइल की तुलना में कोर्स फाइल के जो दांते होते हैं साथियों, जी हाँ, जो दांते बनाए जाते हैं रफ दांते से जो है दांतों की संख्या जो है अधिक बढ़ा दी जाती है और उनके दांते जो होते हैं छोटे होते हैं। कोर्स फाइल में 10 दांते प्रति 10 सेंटीमीटर में होते हैं, अर्थात प्रति mm में 1 दांते जो हैं बनाए जाते हैं और इनके द्वारा भी हम अधिक धातु रेत कर हटाई जा सकती है। जी हाँ, और इसके द्वारा भी हम रफ फाइल से कम फिर भी हम ज़्यादा मटेरियल को हटा सकते हैं रेत कर। अब हम बात करेंगे कि बास्टर्ड फाइल क्या होती है। तो बास्टर्ड फाइल जो होती है साथियों, इन रेतियों में प्रति 10 सेंटीमीटर में, अर्थात प्रति 10 सेंटीमीटर में जो है वो प्रति 1 सेंटीमीटर अर्थात 10 mm में जो है 12 दांते बनाए जाते हैं और यह मध्यम ग्रेड की रेती होती है। इसका प्रयोग जो है हार्ड व सॉफ्ट दोनों धातुओं पर किया जाता है। और हम आपको बता दें कि जिस रेती में दांतों की संख्या अधिक होगी वह रेती साथियों ओनली ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग के रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं और वह धातु को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हटा सकती। और जिस रेती में दांतों की संख्या कम होती है वह रेती जो है ज़्यादा धातु को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जा। तो अगला जो है डी नंबर पे है सेकंड कट रेती। जी हाँ, सेकंड कट रेती क्या होती है, इसमें जो दांतों की संख्या होती है प्रति 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ाकर जो है 16 कर दी जाती है, अर्थात इसमें जो दांतों की संख्या होती है प्रति 1 mm में आप 1.5 अर्थात प्रति 2 mm में 3 दांते बनाए जाते हैं। यह बास्टर्ड फाइल से अधिक महीन फाइल है। जी हाँ, बास्टर्ड फाइल जो होता है साथियों इसका प्रयोग हम फिनिशिंग सबसे ज़्यादा लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब हम कोई धातु बनाते हैं, जब कोई हम पदार्थ बनाते हैं तो सबसे बाद में हम जो है बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे जो सतह मिलती है हमें सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी सतह जो है प्राप्त होती है। अब हम आगे देखेंगे। अगला है स्मूथ फाइल। जी हाँ, स्मूथ फाइल क्या होती है। स्मूथ फाइल जो है साथियों सबसे अच्छी फाइल मानी जाती है, क्योंकि इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 20 से 25 दांते बनाए जाते हैं। जी हाँ, 10 mm में आपके 20 दांतों से लेकर 25 दांते जो हैं बनाए जाते हैं और यह फाइल बहुत
कम मटेरियल को हटाती है। जी हाँ, जब हम इसको किसी मटेरियल पर रगड़ते हैं, जब हम किसी जॉब पर रगड़ते हैं, तो यह जो है बहुत ही कम मात्रा में क्या करती है, पदार्थों को हटाती है और हमें हाई फिनिशिंग भी देती है। और इसके द्वारा हम अधिक से अधिक फिनिशिंग जो है, हाई क्वालिटी की फिनिशिंग जो है प्राप्त कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, अगला है साथियों डेड स्मूथ फाइल। जी हाँ, डेड स्मूथ फाइल जो होती है सबसे अच्छी फाइल मानी जाती है। जी हाँ, सबसे अच्छी फाइल जो होती है डेड स्मूथ फाइल मानी जाती है फिनिशिंग करने के लिए, अर्थात इससे जो है जॉब सबसे ज़्यादा फिनिश की मात्रा में पाया जाता है। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में जो है 28 से 35 दांते जो हैं बनाए जाते हैं, अर्थात इस फाइल में जो है 1 सेंटीमीटर में 28 से लेकर 35 दांते बनाए जाते हैं। और इस फाइल का जो प्रयोग किया जाता है रफ फाइलिंग के बाद। जी हाँ, रफ फाइलिंग का मतलब कि जब हमें ज़्यादा मटेरियल हटाना होता है तो हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जॉब को फिनिशिंग करने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, समतल सतह सबसे अच्छा बनाने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का जो है प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा माल अर्थात जो मटेरियल होता है बहुत ही कम मात्रा में काटा जाता है। इसको फाइन फिनिशिंग के उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों, आज जो है फाइल से संबंधित चैप्टर जो है, टॉपिक जो है पूरा हुआ। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि हैमर अर्थात हथौड़ा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ITI किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले हम जो चर्चा कर रहे थे टॉपिक टूल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, और टूल्स में हम पढ़ चुके थे वॉइस के बारे में और फाइल के बारे में। तो हम फाइल के बारे में जाने थे कि फाइल कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया था, और किस आयरन की बनाई जाती है, किस धातु की बनी होती है। अब हम जानेंगे कि फाइल के द्वारा जो क्रिया की जाती है वह कितने प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले फाइल के द्वारा जो क्रिया करते हैं साथियों, उसे हम फाइलिंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, फाइल के द्वारा की जाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। और फाइलिंग करने की जो विधियाँ होती है वह निम्न प्रकार की विधियाँ होती है। सबसे पहली विधि होती है साथियों स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरी विधि है ड्रॉप फाइलिंग, और तीसरी विधि जो है वह है क्रॉस फाइलिंग। अब हम देखेंगे स्ट्रेट फाइलिंग क्या होती है। स्ट्रेट फाइलिंग जो है वॉइस के सामने खड़े होकर सीधे की जाती है। जी हाँ, स्ट्रेट फाइलिंग जो हम करते हैं तो सीधे वॉइस के सामने खड़े होकर करते हैं, और सीधे जॉब पर हम जो है सीधा चलाते हैं। और फाइल को हम जॉब की लंबाई या चौड़ाई के जो है समांतर हम इसको चलाते हैं। और इस विधि में साथियों क्या होता है कि हमें फाइल का जो संतुलन है उसे सही रूप से बनाना होता है। यदि हम क्या करते हैं, फाइल का संतुलन सही नहीं कर पाते तो वर्कपीस जो होता है खराब हो जाता है। यदि सतह समतल नहीं बन पाती, अगर हम फाइल की क्रिया को संतुलन रूप से नहीं करेंगे तो जॉब की जो सतह है वह सही रूप से नहीं बन पाती। जैसे आप देख रहे हैं कि इस फिगर में दिखाया गया है कि हम बेंच वाइज में क्या किए, यहाँ पर देखो वर्क पीस को क्या किए, बांध कर रखे हैं। अब हम जब इसमें फाइल चलाएंगे साथियों, तो इस विधि में जो फाइलिंग करने की क्रिया होती है, हम सीधे ऐसे सामने इस प्रकार से इस डायरेक्शन, इसके बाद फिर इस डायरेक्शन में हम फाइलिंग आगे पीछे करते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए साथियों, इस प्रकार की फाइलिंग करने में हमें यह देखना चाहिए कि यहाँ पर जो बल लग रहा है और इस प्रकार से जो बल लगाते हैं पूरा संतुलन के रूप में होना चाहिए। यदि हम इस तरफ बल ज़्यादा लगा दिए तो क्या होगा साथियों, यहाँ पर जो मटेरियल है, जॉब है, उसके इस किनारे पर ज़्यादा कट जाएगा। तो हमें इस प्रकार की फाइलिंग करने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है और संतुलन भी सबसे ज़्यादा बनाना होता है। तो उम्मीद है आपको यह जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ड्रॉप फाइलिंग के बारे में जानते हैं कि ड्रॉप फाइलिंग क्या होती है। ड्रॉप फाइलिंग जो होती है साथियों, इस विधि का हम प्रयोग जो करते हैं जॉब की सतह को फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। जी हाँ, जॉब की सतह को अच्छी फिनिशिंग करने के लिए हम ड्रॉप फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हाई स्पॉट्स को काटने के लिए फाइल क्रिया करते हैं। हाई स्पॉट्स मतलब ज़्यादा पार्ट्स को, ज़्यादा मटेरियल को हटाने के लिए हम फाइलिंग क्रिया का प्रयोग करते हैं। और इस क्रिया में फाइल बिना हैंडल पकड़े दोनों हाथों से पकड़कर
प्रयोग की जाती है। जी हाँ साथियों, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों हाथ का प्रयोग करके हम फाइलिंग करते हैं। और इस विधि में क्या होता है, हम हैंडल का पकड़ने का इस्तेमाल नहीं करते, अर्थात इस विधि में हम हैंडल को नहीं पकड़ते। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं साथियों, ये फिगर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों पार्ट बेंच वाइज है और ये जो बीच में बना है ये आपका जॉब है। हम देखिए इस पर क्या कर रहे हैं, हैंडल को नहीं पकड़ रहे हैं साथियों, हैंडल को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, हम फाइल को ही पकड़कर जॉब पर क्या कर रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो इस विधि में क्या होता है, हमें जो फिनिशिंग प्राप्त होती है जी, जो जॉब में फिनिशिंग प्राप्त होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की फिनिशिंग प्राप्त होती है। तो दो विधि हम जान गए। अब हम जानेंगे तीसरी विधि के बारे में। तीसरी विधि है हमारी क्रॉस फाइलिंग। जी हाँ, क्रॉस फाइलिंग क्या होती है, तो क्रॉस फाइलिंग जो होती है साथियों, इसे हम डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। क्रॉस फाइलिंग को हम डायगोनल फाइलिंग के भी नाम से जानते हैं। और इसमें फाइल को हम क्या करते हैं, जॉब के कर्ण के अनुसार जो है चलाया जाता है। इस विधि में क्रॉस फाइलिंग में हम जॉब के कर्ण के अनुसार चलाते हैं। और इस विधि का जो प्रयोग है साथियों, हम जॉब के सेंटर में ऊंचे स्थान को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। और इस प्रकार सतह को शीघ्र ही समतल बनाया जा सकता है। यह ऐसी विधि है साथियों, हम इसमें सबसे तेज गति से हम जॉब को समतल बना सकते हैं। और इसे हम इस प्रकार से चलाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चलाते हैं, एक बार ऐसे ही चलाएं, फिर यहाँ से इस प्रकार से हम चलाते हैं। तो इस प्रकार की विधि में क्या होती है, जॉब जो है जल्दी करता है, बहुत ही हमें समय की बचत होती है। तो उम्मीद है आप जो है समझ में आ चुका होगा। और हाई स्पीड का जो मतलब होता है साथियों, एक स्थान से मतलब एक पॉइंट से लेकर ऊपर वाले पॉइंट तक पूरा हम फाइल को चलाते हैं। तो उम्मीद है आपको यह फाइलिंग भी समझ में आ गई होगी। और कोई भी कारीगर फाइलिंग करते समय दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता, इसीलिए जॉब के दोनों किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग जो है उड़ जाता है। फाइल में कनेक्टिविटी होने के कारण जॉब का यह दोष जो है दूर हो जाता है। फाइल बची में से मोटी होने के कारण, फाइल जो है बीच में से मोटी होने के कारण जॉब की सरफेस समतल जो है बनाई जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से फाइलिंग करते हैं और जो तीनों विधियाँ होती है वह किस प्रकार से उससे हम फाइलिंग कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो फाइल खरीदते समय जो अच्छा क्या होता है, हम फाइल खरीदते समय क्या बातें ध्यान देते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ बिंदु हैं जो आपके एग्जामिनर जो पूछते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फाइल का विवरण जो है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल जो है वह क्या होता है। बाजार से फाइल खरीदते समय निम्नलिखित जो है हमें विवरण देना आवश्यक होता है। जैसे आप किस साइज में फाइल चाहते हैं, आप किस आकृति में फाइल चाहते हैं, और कट कौन सी होनी चाहिए फाइल की, और ग्रेड कौन सी होनी चाहिए आपके फाइल की। हम इन चारों बातों को ध्यान में रखकर जो है किसी भी फाइल का हम चुनाव करते हैं कि फाइल की साइज क्या है, फाइल की आकृति क्या है, फाइल का कट क्या है और फाइल का ग्रेड क्या है। हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करते हैं, फाइल को खरीदते हैं। अब हम आगे देखेंगे जो फाइल होती है साथियों, जैसे अगर हमें खरीदना होता है तो हम कहेंगे उदाहरण के लिए, जैसे हमें फाइल 300 mm की फ्लैट फाइल चाहिए और फ्लैट स्मूथ फाइल चाहिए और सिंगल कट की फाइल चाहिए। हमें इस प्रकार से बोलकर हमें फाइल खरीदना पड़ता है। और या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमें फाइल जो चाहिए वो राउंड 10 इंच चाहिए और सेकंड कट में चाहिए, या आप ऐसे कर सकते हैं हमें फाइल जो है ट्रेंगुलर चाहिए, साइज जो है 150 mm बास्टर्ड डबल कट फाइल होनी चाहिए। तो जो फाइल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हुए साथियों। अब अगला चैप्टर हैमर से चलेगा। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा स्क्राइबर के बारे में चलेगा, स्क्राइबर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।